नमस्कार साथियों, एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम संस्कृत व्याकरण की महत्वपूर्ण संज्ञाओं के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 2 वीडियोज़ संज्ञाओं के ऊपर बनाए हैं। पहला सवर्ण संज्ञा और दूसरा वीडियो हमारा इत संज्ञा के ऊपर है। आज हम इस वीडियो में लोप संज्ञा और संहिता संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लोप संज्ञा। लोप संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? अदर्शनम लोप है। याद करें अच्छी तरह से, लोप संज्ञा विधायक सूत्र है, अदर्शनम लोप है। अब इसकी जो परिभाषा है वो क्या है कि प्रसक्त का अदर्शन होना लोप कहलाता है। जो चीज़ है उसका अदर्शन होना अर्थात जो दिखाई न देना वो क्या होता है? लोप। जैसे इत्संज्ञक वर्ण का तस्य लोप है से लोप हो जाता है। हमने पढ़ा कि हलन्त्यम सूत्र इत्संज्ञा करता है, अब उसका तस्य लोप से लोप हो जाता है अर्थात वो दिखाई नहीं देता, अदर्शन हो जाता है। तो ये जो अदर्शन होना वो क्या कहलाता है? लोप कहलाता है। अतः इत्संज्ञक वर्ण का अदर्शन हो जाता है और लोप का तात्पर्य वर्ण का नष्ट होना नहीं होता है। किसी चीज़ का हमने यहाँ पर संस्कृत व्याकरण में हम सूत्रों के माध्यम से बात करें कि अगर हमने यहाँ पर लोप कर दिया तो उसका तात्पर्य ये नहीं हुआ कि वर्ण नष्ट हो गया। इसी कारण लोप होने पर भी इनमें मानकर होने वाला कार्य यथावत हो जाता है। लोप हो गया लेकिन वो वर्ण जो है उसका हमें वहाँ पर मान करके ही चलना पड़ेगा। जो कार्य होते हैं वो लोप हो जाने के बाद भी होते रहेंगे। तो ये लोप संज्ञा विधायक सूत्र अदर्शनम लोप है। अगला है संहिता संज्ञा। ये ऊपर अनुस्वार है इसमें। संहिता संज्ञा विधायक सूत्र प्रहसन्निकर्ष संहिता। सीधे प्रश्न तो ऐसे ही पूछे जाते हैं कि लोप संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है या फिर संहिता संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है। अगर आप कोई शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करें और उसमें अगर आपका विषय संस्कृत रहता है तो ये संज्ञाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो संहिता संज्ञा विधायक सूत्र है परहसन्निकर्ष संहिता। इसमें भी अनुस्वार होगा। परहसन्निकर्ष संहिता। वर्णों की अत्यधिक सन्निधि को संहिता कहा जाता है। अब प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि संहिता से तात्पर्य क्या है? तो अत्यधिक सन्निधि, वर्णों की अत्यधिक सन्निधि क्या हो गई? संहिता। अर्थात वर्णों का यथासंभव व नियमानुसार समीप लाना ही क्या है? संहिता। वर्णों को समीप लाना ही क्या है? संहिता। और इसको संधि भी कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा शब्द है हमारे पास सन्निकर्ष। ये देखिए सन्निकर्ष। तो इस सन्निकर्ष का तात्पर्य क्या है? अत्यंत समीपता। ठीक है। सन्निकर्ष से तात्पर्य क्या है? अत्यंत समीपता। यहाँ समीपता इतनी होती है कि आधी मात्रा के उच्चारण के समय से अधिक का व्यवधान यहाँ पर नहीं होता। मतलब वर्ण बिल्कुल निकट होते हैं। यहाँ पर व्यवधान ज़्यादा नहीं होता है। माने तो आधी मात्रा से ज़्यादा का व्यवधान यहाँ पर नहीं होता है। तो आगे देखिए कि समीपता इतनी होती है कि आधी मात्रा के उच्चारण के समय से अधिक का व्यवधान नहीं होता। जब हम वर्गों को निरंतरता के साथ बिना किसी व्यवधान के बोलते हैं वही क्या है? संहिता है। तो संहिता से तात्पर्य क्या है वो आप समझ गए होंगे। संहिता विधायक सूत्र क्या है वो भी समझना। प्रहसन्निकर्ष संहिता। और यहाँ पर 2 जो शब्दों के अर्थ दिए हैं ये भी आपको याद रखने हैं। जैसे संहिता का अर्थ क्या है ये भी आपको याद करना है और सन्निकर्ष का अर्थ क्या है ये भी आपको याद रखना है। अगला है, इसमें उदाहरण देखिए आप। जैसे यहाँ पर शुद्धि प्लस उपास्य। शुद्धि उपास्य है, जब हम सिद्ध करते हैं तो वहाँ पर स्थिति बनती है शुद्धि प्लस उपास्य। अब इसमें क्या है? जो ई, यहाँ पर अंत में क्या है? ई। और ये जो उपास्य में ऊ वर्ण है ये ऊ होगा। तो उपास्य में जो ऊ है ये क्या है? ये संहिता संज्ञक वर्ण है। तो ऐसे प्रश्न भी फर्स्ट ग्रेड में DSSB के एग्ज़ाम में HPSE
या यूपीएससी के एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुद्धि प्लस उपास्य में संहिता संज्ञक वर्ण कौन से हो गए? ई और उ संहिता संज्ञक वर्ण हैं। आगे मध्वरी जो होती है उसमें मधु प्लस अरि, यहाँ पर भी क्या है? उ और ए। उ और ए ये क्या है? संहिता संज्ञक वर्ण हैं। तो इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने दो महत्वपूर्ण संज्ञाएं, संहिता संज्ञा और लोप संज्ञा का अध्ययन किया, और मैं आशा करता हूं कि आपने वीडियो को अच्छी तरह से समझा होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।